तो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में और उनमें जो राजा हुए उन सब के बारे में, उनसे संबंधित सभी कार्यों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं विजयनगर साम्राज्य ये कब से कब तक रहा। विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक रहा। ठीक है, और हम उसकी शुरुआत करें उससे पहले उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। तो आपको याद रखना कि ये कृष्णा नदी यहाँ से बहती है और कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य पड़ा था और ये मेनली हिंदू मतलब साम्राज्य था। और कृष्णा नदी के उत्तर में जो साम्राज्य पड़ता है वो बहमनी था और जो कि मेनली मुस्लिम साम्राज्य था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके संस्थापक कौन थे और इनसे संबंधित कौन कौन से वंश हुए, कौन कौन से राजा हुए। तो सबसे पहले इनके संस्थापकों को देखते हैं। इनके संस्थापक में जो सबसे पहले थे वो थे हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, और इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा कहा था कि तुम वहाँ पर जा कर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करो। तो हरिहर एवं बुक्का ने इनकी स्थापना की और हरिहर एवं बुक्का ये दो सगे भाई थे। इनके पिता का नाम संगम था। इन्हीं के नाम पे फिर इसका वंश आगे चल कर के संगम वंश हो गया, जो कि काफ़ी फेमस हुआ। ठीक है, तो संगम वंश की हम थोड़ी क्रमावली देख लेते हैं कि विजयनगर में संगम वंश के बाद कौन सा आया, क्योंकि ये क्रम वाला कभी से सवाल आ जाता है। ठीक है, तो संगम के बाद आया था शालू वंश, शालू के बाद आया तुलु वंश और तुलु के बाद आया आरविडो वंश। ठीक है, ये जो कृष्णदेव राय जो विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा हुए वो इसी तुलु वंश के राजा थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संगम वंश। ठीक है, संगम वंश की जो राजधानी थी, संगम वंश की राजधानी थी अनेगोंडी। इस अनेगोंडी को ही आगे चल के विजयनगर कहा गया। यही अनेगोंडी आगे चल के विजयनगर में बदल गई। और अगर वर्तमान में देखें तो ये विजयनगर या अनेगोंडी कहाँ पे पड़ता है, तो ये हम्पी में पड़ता है और हम्पी मतलब कर्नाटक में। ठीक है, अब आते हैं इनके शासकों को। तो सबसे पहले हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम इनसे संबंधित, अब यहाँ पे जो हम शासक देखेंगे उन शासक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी उनको हम देखते चलेंगे। ठीक है, तो हरिहर प्रथम इनका इनसे संबंधित सिर्फ एक घटना थी, वो ये थी कि इसने बहमनी से संघर्ष किया था। ठीक है, फिर आता है बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम जो था इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। तो कभी कभी ये पूछ लेगा कि कौन सा राजा कौन सी उपाधि लेता था, उसके तहत आपको याद रखना है कि इस बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली थी। ठीक है, और ये बुक्का का पुत्र कंचन हुआ था। इस बुक्का का पुत्र कंचन था जिसने कि मदुरै को जीत लिया था। ठीक है, इस पर उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, तो मदुरा विजयम पुस्तक लिखी गंगा देवी ने, जो कि कंचन की पत्नी थी और बुक्का की क्या हो जाएगी, बहू। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हरिहर सेकंड। हरिहर सेकंड जो था वो बुक्का फर्स्ट का पुत्र था। ठीक है, और इसने महाराजाधिराज की उपाधि ली। ठीक है, और इसने साम्राज्य का विस्तार किया खूब सारा और बहमनी से भी बड़ा साम्राज्य बनाया। यानी कि क्वेश्चन ये आएगा कि बहमनी से भी बड़ा साम्राज्य सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो वो था हरिहर सेकंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देवराय फर्स्ट। ठीक है, देवराय जो फर्स्ट था उसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और नहरों का भी निर्माण कराया। ठीक है, इटली का यात्री निकोलस कोंटी इसी के समय भारत आया था और विजयनगर की यात्रा की थी। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि निकोलस कोंटी जिस समय भारत आया उस समय विजयनगर का राजा कौन था, तो वो था देवराय फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं देवराय सेकंड के बारे में। देवराय सेकंड जो था वो यहाँ विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक था। इसने गजवेटकर और इमाद देवराय की उपाधि धारण की। जो मैं उपाधियाँ बताते चल रहा हूँ ये आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि उपाधियों से अक्सर सवाल आते हैं। ठीक है, और फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक आया था इसके दरबार में। आपको याद रखना है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक इसी के शासन का, क्योंकि अब्दुल रज्जाक से काफ़ी सवाल बनते हैं, ये इसके दरबार में आया था। तेलुगु कवि श्रीनाथ इनके दरबार में रहे थे। किसके दरबार में, देवराय सेकंड। अब यहाँ से संगम वंश समाप्त होता है और उसके बाद अगला वंश आता है शानु वंश। सानु वंश, सानु वंश जो था इसके संस्थापक शालू नरसिंह थे। ठीक है, बस इसमें केवल इतना इसके संस्थापक याद रखना है, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद आता है तुलु वंश। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके सबसे प्रतापी राजा होंगे कृष्णदेव राय। इसके जो संस्थापक थे वे वीर नरसिंह थे। तो आपको संस्थापक जरूर याद रखने हैं।
अब हम देखते हैं कृष्णदेव राय के बारे में, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो कृष्णदेव राय का जो शासनकाल था वो 1509 से 1529 तक रहा, यानी कि ये 20 साल तक राजा रहे। ये सबसे प्रतापी राजा माने गए विजयनगर साम्राज्य के, और ये तुलुव वंश से इनका संबंध था, इतना याद रखना। ठीक है, कृष्णदेव राय का जो जिक्र है वो बाबर ने तुझके बाबरी में किया। आपको याद रखना कि बाबर की जो तुझके बाबरी थी वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ना कि फारसी। ठीक है, तो बाबर की तुझके बाबरी में कृष्णदेव राय का जिक्र आता है। इन्होंने गोलकुंडा के युद्ध में कुतुब शाह को हराया था। आंध्र भोज, अभिनव भोज की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। तेलुगु साहित्य में इनका काफ़ी विकास है। इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। ये अष्टदिग्गज जो थे वो 8 कवि थे। यहाँ से सवाल आता है और अक्सर ये पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज कौन थे, तो ये जो अष्टदिग्गज है वो कवि थे। ठीक है, तेनालीराम की आपने कहानियाँ बचपन में पढ़ी होंगी, वो इन्हीं के दरबार में थे। अमुक्त माल्यक की रचना तेलुगु में इन्होंने खुद करी थी। ठीक है, तो अमुक्त माल्यक ये कृष्णदेव राय की रचना है, जो कि तेलुगु भाषा में। ठीक है, विट्ठल स्वामी एवं हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने कराया था। नागलपुर शहर का निर्माण इन्होंने कराया था। डोमिगो, सपायस और बारबोसा इसके दरबार में आए थे, जो कि पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, अब विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था सदाशिव। ठीक है, इसका मंत्री था राम राय। 1565 में तालिकोटा के युद्ध में, जिसको कि राक्षसी एवं तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, इसका युद्ध हुआ जिसमें बहमनी ने विजयनगर को हराया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये शब्दावलियाँ याद रखनी कि राक्षसी एवं तंगड़ी का युद्ध क्या था, वही तालिकोटा का युद्ध था, 1565 में हुआ। सदाशिव अंतिम शासक थे, इनके मंत्री राम राय थे। इनके बीच और बहमनी राज्य के बीच हुआ, इसमें बहमनी ने विजयनगर को हरा दिया था। ठीक है, अब हम देखते हैं अराविडु वंश को। अराविडु वंश जो कि इसका अंतिम वंश था विजयनगर साम्राज्य का। इसके जो संस्थापक थे वो तिरुमल थे और इसकी राजधानी पेनुकोडा थी। इससे संबंधित सिर्फ आपको इतने फैक्ट याद रखने। तो आज हमने लगभग विजयनगर साम्राज्य के से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट एवं फैक्ट को देख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।